जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजू सॉल्यूशन में। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए टॉप जीके जीएस जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाते हैं। जय सरस्वती माँ। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सवाल हमारे पास पहला, आप लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु उपयोग होता है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु उपयोग होता है। याद रखेंगे यूरेनियम, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम। तो देखेंगे तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए यहाँ पे दिया गया है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए धातु प्रयोग किया जाता है, यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है छड़ के रूप में। बाकी एल्युमिनियम जो हो गया, ये तांबा जो हो गया, ये तार के रूप में धारा को ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे सवाल है कि गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक अधिक मात्रा में उपयोगी होती है। यानी गेहूं की खेती के लिए किस प्रकार का उर्वरक अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है। क्या नाइट्रोजन, पोटेशियम, तांबा, लोहा। याद रखेंगे तो गेहूं की खेती के लिए प्रयोग किया जाता है जो उर्वरक अधिक मात्रा में नाइट्रोजन। ऑप्शन ए हो जाएंगे। अगला सवाल है, चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बना होता है। यह पहले भी आपको पूछा जा चुका है कि चूहा मारने का जो जहर होता है वो रासायनिक पदार्थ उसमें कौन सा रहता है, ये पूछा गया है। ठीक है, याद रखेंगे उसमें पोटेशियम पाया जाता है। ठीक है, आप अगर पैकेट कभी खरीदे होंगे, इसे तो खरीदे नहीं होंगे। पोटेशियम साइनाइड होता है, इसे व्यक्ति अगर चाट लेता है जीभ से तो उसकी भी मृत्यु हो सकती है, बहुत खतरनाक होता है। पीतल में कौन सी धातु है। पीतल में कौन सी धातु, यानी जो पीतल बनाया जाता है किस धातु को मिला करके बनाया जाता है, ये क्वेश्चन है। याद रखेंगे पीतल जो बनाया जाता है तांबा और जस्ता होता है। क्या तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है पीतल। 5 नंबर सवाल है, एस्प्रिंट। एस्प्रिट कहाँ मिलता है। एस्प्रिन जो है, एस्प्रिंट कहाँ मिलता है। पेट्रोलियम से, पृथ्वी से, एक पेड़ से, या एसिडों की रासायनिक अभिक्रिया से। 5 नंबर सवाल का आंसर। ये एस्प्रिन जो मिलता है वो कहाँ से, एक पेड़ से प्राप्त होता है। ऑप्शन सी हो जाएंगे। आगे है, मेयोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। मेयोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, क्वेश्चन पूछा गया है, आपको देख सकते हैं। तो मेयोग्लोबिन में जो धातु पाया जाता है वो पाया जाता है लोहा। क्या, लोहा धातु पाया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएंगे राइट आंसर। अगला सवाल है कि हाइड्रोजन को जलने से क्या बनता है। हाइड्रोजन को जलने से क्या बनता है, क्या होगा राइट आंसर। 7 नंबर सवाल का आंसर बताना है। तो देखिए हाइड्रोजन को जलने से जो क्या प्राप्त होता है, तो हाइड्रोजन को जलने से पानी प्राप्त होता है ना। H2 आप लोग सुने होंगे, ये जल का सूत्र होता है। हाइड्रोजन जलता है तो इसमें पानी की मात्रा निकलती है। देखिए अगला सवाल है कि चुंबकीय सुई किस तरह संकेत करती है। चुंबकीय सुई जो है किस तरह संकेत करती है। 8 नंबर सवाल का आंसर। याद रखेंगे तो चुंबकीय सुई जो संकेत करती है नॉर्थ साउथ करता है। नॉर्थ, पहले उत्तर उसके बाद दक्षिण। ठीक है, तो उत्तर की ओर, अगर यहाँ पे रहेगा उत्तर दक्षिण तो यही आपको मारना है ऑप्शन में। 9 नंबर सवाल है कि महासागर में ऊंची जल तरंग कैसे उत्पन्न होती है। ध्यान समझेंगे, महासागरों में ऊंची जल तरंग उत्पन्न होती है भूकंप से, सूर्य से, तारों से, या चंद्रमा से। 9 नंबर सवाल का आंसर। तो क्या होता है कि महासागरों में जो ऊंची जल तरंग उत्पन्न होती है वो चंद्रमा से, क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच, इन दोनों के बीच आकर्षण होता है, ये एक दूसरे को खींचते हैं, जिसकी वजह से महासागरों में ऊंची तरंग आ जाती है। ठीक है, सुनामी। अगला सवाल है कि सोना को घोला जा सकता है, यानी सोना भी घुल सकता है, पिघल जाता है, तो किस में। सल्फ्यूरिक एसिड में, नाइट्रिक एसिड में, या 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। 10 नंबर सवाल का आंसर। याद रखेंगे सोना जो घोला जाता है वो हाइड्रोक्लोरिक है ना, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 भाग नाइट्रिक एसिड के घोल में ये घुल जाता है, पिघल सोना चांदी। अगला सवाल है हमारे पास कि श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। श्वेत प्रकाश को नली, ठीक है, नली यानी जिस पाइप के माध्यम से बोला जा रहा है कि श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। तांबे के तार को गर्म करके, तंतु को गर्म करके, या परमाणु को उत्तेजित करके, या अणुओं को ढोलित करके। क्या होगा 11 नंबर सवाल का आंसर। याद रखेंगे तो आप देखे होंगे कि श्वेत प्रकाश को नली में, तो यानी जो हाइलोजन देखे होंगे तो हाइलोजन में तार लगा हुआ रहता है और वो तार में करंट देता है तो ये तार हीट हो जाता है काफ़ी मात्रा में, जिससे इसमें रोशनी निकलती है। तो तंतु को क्या करके गर्म करके प्रकाश पैदा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, किसी कमरे को ठंडा किया जा सकता है। किसी कमरे को ठंडा किया जा सकता है कैसे। पानी के बहने से, संपीड़ित गैस को छोड़ने से, रसोई गैस से, या ठोस को पिघलाने से। 12 नंबर सवाल का आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है कि किसी भी कमरे को ठंडा करने के लिए उसमें संपीड़ित गैस को क्या कर दिया जाएगा, छोड़ देने से क्या हो जाएंगे, कमरा ठंडा हो जाता है। 13 नंबर सवाल।
प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? कैसे आप अलग अलग रंग कर सकते हैं? बिल्कुल इसका हम पहले भी क्लियर कर चुके हैं, अगर मेरा क्लास कर चुके होंगे तो। एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, फिल्टर रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, पौधे से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, रंगों को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। 13 नंबर, तो बिल्कुल एक प्रिज्म से किया जा सकता है, क्योंकि जब प्रिज्म से एक प्रकाश गुजरता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, नहीं अलग अलग किया जा सकता है प्रिज्म के माध्यम से। 14 नंबर सवाल है, लोलक की कलाविधि टाइम पीरियड, यानी लोलक की कार्य अवधि क्या होती है जिसको टाइम पीरियड बोलते हैं? क्या द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, या लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, समय के ऊपर निर्भर करती है, या तापमान के ऊपर निर्भर करती है? लोलक, अब देखें कि गति इस प्रकार का होते रहता है तो इसी गति को लोलक गति कहा जाता है। तो ये निर्भर किस पर करती है? याद रखें, ये जो निर्भर करती है उसकी लंबाई पर निर्भर करती है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, ऑप्शन बी। चलिए, क्वेश्चन नहीं लिखा हो कोई दिक्कत नहीं। 16 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग कि जब वैद्युतीय ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है, जब विद्युतीय ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब क्या होगा? कोई ऊष्मा की हानि नहीं होती है, 50% ऊष्मा की हानि होती है, 35% ऊष्मा की हानि होती है, या 80% ऊष्मा की हानि होती है। 16 नंबर, याद रखेंगे कि जब विद्युतीय ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तो 30% ऊष्मा की हानि होती है, ऑप्शन सी हो जाएंगे। 17 नंबर सवाल हमारे पास कि शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? क्या एथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड, या क्लोरोफिल? याद रखेंगे क्लोरोफिल पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। यहाँ पे दिया कि शक्कर के किण्वन से जो प्राप्त होता है वो इथाइल अल्कोहल प्राप्त होते हैं। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन जो है यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 18 नंबर सवाल बढ़ते हैं, रडार का आविष्कार किसने किया था? रडार का आविष्कार किसने किया था? याद रखेंगे किया है रॉबर्ट वाटसन ने, रॉबर्ट वाटसन ने रडार का खोज किए हैं। 19 नंबर सवाल है, कृमि खाद बनाने हेतु निम्न में से किस कृमि कीड़े का उपयोग किया जाता है? यानी कृमि खाद बनाने के लिए किस कृमि यानी कीड़े का प्रयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो केचुआ का प्रयोग किया जाता है। किसका? केचुआ, जिसे किसान का मित्र भी कहा जाता है। 20 नंबर सवाल है कि हीलियम परमाणु के एल कक्षा में, है ना, कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या होगा 20 नंबर सवाल का आंसर? राइट आंसर की अगर हम बात कर ले तो 0 होता है। हीलियम परमाणु के एल कक्षा में, तो हीलियम H क्या होता है? H2। ठीक है, तो यानी पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। अब आप लोग पढ़े होंगे इसे कि सबसे पहले KLMN। ठीक है, तो पहले कक्षा में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, बाहर तो है नहीं, एल में तो है नहीं कुछ हो, तो क्या हो जाएगा 0, एम में क्या हो जाएगा 0, एन में क्या होगा 0, तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चन ही रहने देते हैं, इसका नेक्स्ट लेके आएंगे जो 20 क्वेश्चन टॉप क्लियर कर देंगे। तो अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो अवश्य जुड़ जाइए, एग्जाम काफ़ी नज़दीक है और एवरीडे शाम को 7 बजे क्लास मिल रहा है जिसमें आप लोग अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।